हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड आज हमारे साथ और एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीयूएट पीजी में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। एंड इन्होंने सीयूएट पीजी में जूलॉजी एग्ज़ाम से और लाइफ साइंस एग्ज़ाम इन दोनों को टारगेट किया है। तो सबसे पहले इनका परिचय ले लेते हैं, कहाँ से आते हैं ये, कैसे इनको लगा कि सीयूएट पीजी का प्रिपरेशन करिए, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम आलोक कुमार जेना है और मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और मैंने सीयूटी पीजी इस बार सीयूटी पीजी जूलॉजी और लाइफ साइंस का एग्जाम दिया था। और मैंने आईएफएस से एक सब्सक्रिप्शन ली थी सीयूटी पीजी जूलॉजी के लिए, एक रिकॉर्डेड बैच ली थी। और उसके थ्रू मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा है और अच्छे से तैयारी की थी। लेकिन मेरा बहुत इच्छा था कि मैं अच्छा स्कोर ला पाता इसके थ्रू, तो मैं और ज़्यादा खुश होता। तो जो है अच्छा है, चले। राइट राइट राइट। जो अभी है फिलहाल उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। और भी चांस मिलेंगे आपको और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो जी क्यों लगा आपको कि सीवेट पीजी इसको टारगेट करना चाहिए? सर, क्योंकि मैं बचपन से मेरा एम है कि मैं एक टीचिंग प्रोफेशन को चूज करूं। तो इसलिए मेरा इच्छा था कि मैं मास्टर करूं, उसके बाद सीएसआर नेट के लिए नेट करके पीएचडी करूं। तो ऐसा मेरा एम था। तो इसीलिए मैंने आईएफएस के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, तो मैंने यूट्यूब और गूगल पे सर्च किया था। उस टाइम पे ईश्वर सर थे, उनके थ्रू मैंने आईएफएस ज्वाइन किया था। 6 मंथ का एक रिकॉर्डेड बैच सब्सक्रिप्शन ली थी। और बहुत सारे टीचर्स वहाँ अच्छे से पढ़ा रहे थे, और यूट्यूब पे भी मतलब जो क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, प्रैक्टिस सीरीज करते थे और वन सेट रिवीजन भी करते थे। तो वो मुझे बहुत हेल्प की मेरे स्वप्न के और ले चले। और फिर मैंने वहाँ से बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा हूँ और अच्छे से नोट किया था। और ऐसे ही करते ही हो गया, अच्छे से प्रिपेयर किए थे मैंने। बढ़िया। एंड अगर मैं पूछूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत फेवरेट लगता था और किसकी वजह से फेवरेट लगता था? जी सर, मेरा सेल बायो और मॉलिक्यूलर बायो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि प्रतीक्षा सेन मैम थे, अच्छा पढ़ा रहे थे, तो मुझे बहुत पसंद आता था। और फिर इम्यूनोलॉजी पढ़ाते थे हमारा जैसे विशाल सर, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता था। और जो केसी सर भी पढ़ाते थे बायोकेमिस्ट्री, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता था। और बहुत सारे जेनेटिक्स भी है, प्रतीक्षा मैम पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड अगर उसके फिर कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं पूछूं कि कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत चैलेंजिंग लगते थे, कि बहुत डर लगता था कि इससे ना क्वेश्चन आ जाए, ऐसे कुछ थे या फिर सब अच्छा लगता था? जी सर, मेरे को बायोकेमिस्ट्री थोड़ा कष्ट लगता था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री थोड़ा वीक है। हम्म। तो फिर मैंने जब केसी सर के जो क्लासेस थे उनको करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ, अगर इस टॉपिक में कुछ भी आता होगा तो मैं कर पाऊंगा, ऐसा भरोसा हो गया था मेरे को। तो फिर जो मेटाबॉलिज्म चैप्टर है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेटाबॉलिज्म पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। बहुत अच्छा नहीं लगा जब उस टाइम पे सारी एग्जाम में मेटाबॉलिज्म में क्वेश्चन आता है, लेकिन वहाँ पे नहीं आया था, तो मुझे बहुत डर लगता था। फिर और सारे क्वेश्चंस थे जो भी मैंने किया है, तो अच्छा लगा जो भी हुआ। तो आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? जी सर, जो मोहित सर और जो ममता मैम जो भी क्लास करते थे, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करते थे, तो वहाँ से मैंने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और वन सेट रिवीजन भी मैं वहाँ से ही करता हूँ। अच्छा लगता है। सर भी जो भी क्वेश्चन सर किए थे, वही से मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भी आया था। अच्छा लगा देखकर कि मैंने जो भी क्वेश्चन वहाँ पे दिखता था, तो वही क्वेश्चन भी आया था, तो अच्छा लगा देख के। बढ़िया है, बढ़िया। फिर कुछ सोचा है कहाँ से एडमिशन करनी है, कहाँ जाना है, क्या करना है? जी सर, मेरा बचपन से इच्छा था कि बीएचयू जाना है, लेकिन अगर बीएचयू नहीं होता तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, वहाँ से मेरा एम है कि जाने के लिए। बढ़िया बढ़िया सोचा है आपने। एंड मास्टर्स किस में करना चाहोगे?
जी। मास्टर्स किस सब्जेक्ट से करना है आपको? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन जूलॉजी पे हुआ है तो मैं जूलॉजी पे जाना चाहूँगा। बढ़िया है, चलो, अच्छी बात है। एंड लास्टली, जो भी हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही कहूँगा कि आईएफएस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप अपने करियर चुन सकते हो। और सबसे ज़्यादा मुझे जो लगा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इसमें। राइट। क्योंकि मैं कॉलेज जाता था जब मैं साइकिलिंग करके जाता हूँ और वहाँ से आकर टायर्ड हो जाता हूँ तो पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। फिर भी हमको टाइम निकाल के पढ़ना होता है क्योंकि हमारा करियर की बात है। अगर कुछ परिश्रम इस टाइम में कर देंगे तो फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। तो मैं ये सोचता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा चीज़ है। तो पहले किस किस टाइम पे आप फ्री हो या कुछ भी, तो उस टाइम को पहले मैनेज कर लीजिए, रूटीन बनाइए, अच्छे से पढ़िए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब बड़ी चीज़ है ये सब। और सबसे बड़ी चीज़ है रिवीजन। मेरा रिवीजन थोड़ा इतना अच्छा नहीं हो पाया क्योंकि एग्जाम के दौरान ही मेरा लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था, तो मैंने इतना अच्छा रिवीजन नहीं कर पाया था। मैं बस यही मैसेज दूंगा कि आईएफएस एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसे ज्वाइन करिए और अपना करियर बनाइए और अच्छे से पढ़िए। थैंक बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं पूछना चाहता हूँ, आपने वो जो 90 मिनट्स थे, वो आपको सफिशिएंट थे सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम? यू। जी सर, क्या बोले, सुना ही नहीं दिया जो मुझे। एग्ज़ाम में आपने 90 मिनट्स थे, आपको 90 मिनट जो थे, वो आपको सही से इस्तेमाल हुए आपको, या फिर आपको ज़्यादा टाइम लगा, मतलब नहीं टाइम सर, नहीं हुआ इसमें पूरा? इस्तेमाल हुआ है। टाइम सही था लेकिन जो मैंने पहले जो भी क्वेश्चन मेरे को आया मैं उसको पहले ही किया। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर कुछ एक क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लेते तो मैं 75 क्वेश्चन को देख ही नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन मेरे को पहले आया कि मैं उसको आने दिया। और जो भी क्वेश्चन मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो उसको मैंने स्किप कर दिया पहले। जो मेरा 10 सेकंड के अंदर ही जो क्वेश्चन मेरे को आ गया था मैं उनको पहले कर दिया। और फिर जब लगा कि नहीं, इसके बाद मैं अगर 30 या 40 सेकंड दूंगा एक क्वेश्चन वो भी हो जाएगा, तो उसके बाद मैं वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझा है इस एग्ज़ाम को। एंड आई होप आगे भी बहुत ऐसे टेक्निक्स लगा के आप अपने करियर को बनाओगे। एंड ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग फ्यूचर के लिए। एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। ओके। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।